नहीं, मैंने तो आपको रोहित शर्मा के साथ ही मजाक काफी वो करते तो हुए देखा छोटा है ना मेरे से जी। तो नहीं, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए पहले। ये छोटा है बड़ा है, ये कंफ्यूजन बड़े नहीं, सालों वो तो से मेरे चला आ रहा सामने टीम में आया ना तो जी। आएगा पोटी क्या मेरे से 3 साल बड़े हो आप। बट ये है कि मैंने वो मानते नहीं है, वो कहते रहे अभी आप कितने के हुए हो। नहीं बोलता मैं भी डाल सकता हूँ, आउट तो भी कर दूंगा उसको। विराट तो मेरे 14 साल का बच्चा था तो हमारे साथ जो उनके कोच साहब हैं वो मेरे दोस्त थे, सोचो आप, राजकुमार शर्मा, तो उनके साथ मेरा मजाक चलता था। तो विराट तो बहुत छोटा बच्चा था मेरे आगे, तो सब ये समझ लो आप। कमेंट्री कर रहा था एक मैच में तो वो आ गए मेरे पास बात करने, ये वो मजाक चल रहा है, बात हो रही है सामने, मैंने उसको कमेंट्री में ही बुलाया, मैंने कहा तू इधर आ जा, वो भी आ गया, तो बात हो रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने उसके अंदर वो जिसके साथ जैसा था वैसा ही है। मैं मानता हूँ कि कुलदीप यादव एक ऐसा प्लेयर है जो आपको विकेट निकाल के हमेशा दे सकता है, बट आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सचिन पाजी का तो वो रिस्पेक्ट है, मतलब वो शुरू से ही बचपन से जब देखते खड़े उठते हैं ना, जब पापा भी देख रहे हैं आपके मैच, बड़े भाई भी आपके देख रहे हैं कि यार सचिन आ गया सचिन का, तो वो रिस्पेक्ट हमेशा चल रही है। मतलब हरभजन, यूवी, गौतम, ये सारे हमेशा ही मतलब सदाबहार दोस्त रहे हैं मेरे। इंडियन क्रिकेट में दो लोग बड़े अंडररेटेड कहे जाते हैं, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है। बल्लेबाज की बात करें तो अंबाती रायडू का नाम आता है, गेंदबाज की बात की जाए अमित मिश्रा का नाम आता है। दो क्रिकेट के लेजेंड्स ऐसे जो शायद ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट में उनका ओहदा काफ़ी बड़ा है। लकीली आज अमित मिश्रा हमारे साथ है। सर स्वागत है बहुत। तो आज हमारे साथ आज मुश्किल से आप पकड़ में आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मौका है, तो कुछ सवाल चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड करने भी जरूर यहाँ पर बनते हैं। वही भारतीय टीम से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि पिछला 6 महीना हमारे पक्ष में नहीं रहा है, लेकिन चूंकि अमित मिश्रा खुद एक इतने बड़े दिग्गज स्पिनर, सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी के लाइनअप को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये 5 स्पिनर जो हम लेकर गए हैं, बड़े बड़े दिग्गजों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दुबई की पिच में ऐसा क्या गड़ा हुआ है कि 5 स्पिनर ले जाने पड़ गए हमें। देखिए मेरा तो एक कहना है कि अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन हो जाती है जब 5 स्पिनर होते हैं आपके पास। और अगर आप देखा जाए कि दुबई में जैसे जैसे अब मैचेस होते हैं ना, तो वहाँ की विकेटें ड्राई होने लग जाती हैं, थोड़ा स्पिनर को सपोर्ट करने लग जाती हैं। और अगर आप देखेंगे इंडियन टीम में पिछले 6 महीने की आपने बात करी, तो इंडियन स्पिनर सभी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा करे, काफ़ी मैच विनिंग जो परफॉर्मेंस आई है, स्पिनरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसके अंदर, तो आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात है कि उनको साथ लेके चल रहे हैं जिन्होंने भी अच्छा करा है, ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है, मैं तो पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ कि। और सबसे अच्छी चीज़ ना इंडियन टीम के पास क्या होगी कि जैसे बाद में मैचेस होंगे और जब वो विकेटें थोड़ी ड्राई हो जाएंगी मैचेस होने के बाद, तो स्पिनर को बहुत सपोर्ट करती है, जिस तरह कि हमने IPL में देखा है और भी कई मैचेस में देखा है, वहाँ पे बाद में थोड़ा विकेट जब ड्राई होती है तो स्पिनर को सपोर्ट करने लग जाती है। और जिस तरह के हमारे स्पिनर इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनकी आप कोई भी जीत उठा के देख लिए, पिछले 6 महीने की आपने बात करी, तो स्पिनरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसके पीछे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है अभी इंडियन टीम के अंदर जो आपने बात करी कि 6 महीने से अच्छा नहीं करा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है कि उससे पहले अब जितने भी हमारे बैट्समैन थे परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में आ गए हैं, और ऊपर से बॉलर हमारे स्पिनर अच्छा करे और सारे स्पिनरों को साथ में लेके गए हैं, मैं तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव मान रहा हूँ। सर 3 मैचेस पॉजिटिव देखेंगे या फिर पिछले जो 3 महीने हम देखेंगे जो कि नेगेटिव गए हैं? क्या 3 मैच के बेस पर जज करना सही हो जाएगा कि सब ठीक हो गया है? नहीं, 3 महीने तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी देखिए आप काफ़ी एक नया टीम बन रही है, पिछले 6-7 महीने 1 साल से काफ़ी चीज़ें प्लेयर्स चेंजेस में है और बेस्ट टीम निकालने की कोशिश करी जा रही है, तो आप उस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखिए कि एक नई टीम बनाई जा रही है जो बेस्ट से बेस्ट प्लेयर होगा। तो उसमें क्या होता है, कई प्लेयर अच्छा करते हैं, कई नहीं करते हैं, कई प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, कई बार वो इंडियन टीम में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो एक नई टीम बन के तैयार होने की कगार पे हमारी टीम बना रहे हैं, नए नए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो कोई उसमें पास होता है, कोई फेल होता है, कई के ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो आप इस चीज़ को लेके चलिए कि एक बेस्ट टीम निकल के आएगी आने वाले टाइम पे, जिससे मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट से बेस्ट टीम होगी। नहीं, आपने टीम की बात करी, लेकिन की प्लेयर टू वॉच आउट कौन होने वाला है? क्या इन 5 स्पिनर्स में कोई एक कमाल करने वाला है या फिर बैटिंग के ऊपर जो भारतीय टीम की पुरानी कहानी रही है हम निर्भर होंगे? नहीं, स्पिनर में कमाल करने वाले हैं, मुझे लगता है कुलदीप यादव पे बहुत दारोमदार रहेगा, क्योंकि वो एज ए विकेट टेकर लेके जा रहे हैं उनको, जो मुझे लगता है कि, और वो विकेट निकालने की ही सोचना चाहिए उनको, क्योंकि 50 ओवर का गेम होता है, 50 ओवर में गेम के अंदर जब आप विकेट निकालते हैं तो दूसरी टीम पे आप प्रेशर बना सकते हैं, तभी उनको, इसीलिए ही टीम के अंदर जगह मिलती है कि अगर आप T20 में भी देखें उनको, तो उनको सिर्फ इसलिए खिलाया जाता है कि विकेट निकालें, पॉजिटिव रहें। अगर जैसे कि स्पिनर की बात करते हैं तो चाइनामैन उनको कहा जाता है, आप जैसे मैं लेग स्पिन डालता हूँ वैसे उल्टे हाथ से वो डालते हैं, तो हमेशा लेग स्पिनर को या चाइनामैन को मेरे हिसाब से यही सोचना चाहिए कि विकेट कैसे निकाली जाए। रन थोड़े बहुत चले भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप, मैं मानता हूँ कि कुलदीप यादव
एक ऐसा प्लेयर है जो आपको विकेट निकाल के हमेशा दे सकता है, बट आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा उसको अच्छे पर सर आप सपोर्ट की बात करें, पिछले कुछ वक्त से अगर टीम को देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक प्लेयर को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल हर्षित राणा की हम बात कर रहे हैं, हर्षित राणा को मतलब सिराज को बाहर करके टीम में खिलाया जा रहा है। बुमराह जब फिट नहीं है उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हम सिराज को नहीं खिलाएंगे, हम हर्षित राणा को खिलाएंगे। वरुण चक्रवर्ती चलिए उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उनको भी आप वहां से लेकर आए, तो कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म टीम में नजर आ रहा है इस वक्त। नहीं, मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूँ कि आप सिराज को आपने काफ़ी 3-4 साल से देख लिया है, टीम में खेले हैं, तो उसके बाद कौन? बट खराब नहीं थे सर वो। मैंने कहा ही कि खराब है, मतलब ये ऑप्शन बना रहे हैं ना, और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आपके पास जब फास्ट बॉलर पहले नहीं हुआ करते थे हमारे पास, अब हमारे पास फास्ट बॉलर हैं 10-12, जो भी आपने नाम गिनोगे आप, तो 10-12 फास्ट बॉलर है, तो उनको सेफ कैसे कर सकते हैं जो आपके लिए लंबा कंसिस्टेंट परफॉर्म करें, उनको रेस्ट देते रहें बीच बीच में, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे, उसके साथ नए प्लेयर आप इंक्लूड करते रहे इंडियन टीम में। तो उसमें हर्षित राणा एक बैठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आईपीएल अच्छा करा, वहाँ परफॉर्म किया, अब वापस टीम में है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हर्षित राणा ने खराब किया क्यों खिला रहे हैं, वो भी परफॉर्म कर रहा है लड़का। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह की मैंने कहा कि नई टीम बना रहे हैं, और सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिव सोच है कि जिस तरह के आपके 10-12 फास्ट बॉलर अगर आपके पास हैं, तो उनको फिट रखना है कि भैया अगले 1-1.5 साल 2 साल आपको ये परफॉर्म करके देंगे, तो उनको आप फिट रखें, सबको चांस दें, उसके साथ यंगस्टर जो है साथ साथ उनके साथ ग्रूम होते रहें। आप देखेंगे ये है मयंक लड़का एक टीम के साथ चल रहा है, वो खेल नहीं रहा है लेकिन टीम के साथ रखा हुआ है इसको, कि उसे आईपीएल में सबसे तेज बॉल डाली है, अच्छे स्पेल डाले हैं, 2-4 स्पेल, उसके बाद इंजर्ड हो गए, उसके बाद कौन देख रहा है उनको? सबसे अच्छी बात है बीसीसीआई के अंदर उनको लेके आए हैं टीम के अंदर, उनको देखभाल कर रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये एक सोच दिखाई जा रही है कि पॉजिटिव सोच है कि हमारे पास 10-12 बॉलर हमेशा रेडी रहे। कोई जैसे बुमराह इंजर्ड है तो आपके पास शमी है, या अगर अब कोई इंजर्ड होता है तो हो सकता है आप सिराज की बात कर रहे हैं वो आ जाएं। तो ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि एक के अच्छे बड़े प्लेयर के पीछे बैकअप बना रहे, जो कि और यंगस्टर्स का घोलमिल बना रहे। तो प्रेडिक्शन फिर आपका क्या कहता है चैंपियंस ट्रॉफी की? अगर हम 4 टीमें उठाकर देखें जो सेमीफाइनल खेलने वाली हैं, अमित मिश्रा क्या नाम लेने वाले हैं कि ये 4 टीमें खेलेंगी बॉस? इंडिया में पहले तो इंडिया जी, उसके बाद मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया होगी और इंग्लैंड होगी, और साउथ अफ्रीका का मुझे चांस काफ़ी लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरह के वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना आजकल, उनके पास प्लेयर अच्छे आ गए, बैट्समैन अच्छे आ गए, फास्ट बॉलर अच्छा आ गया, और फील्डिंग उनकी हमेशा अच्छी ही थी, क्योंकि आपको लगता है वो क्लाइमेट में भी बहुत अच्छे से ढल रहे हैं आजकल। पहले थोड़ा प्रॉब्लम होता था उनको, लेकिन अब वो ढल रहे हैं, क्योंकि सारी T20 और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में उनके सारे प्लेयर खेल रहे हैं। जीत नहीं पाते, पहुंच जा रहे हैं फाइनल तक, उनकी गाड़ी वहां मैंने फाइनल तक बोला है, सेमीफाइनल तक बोला है, फाइनल तो हम ही जीतेंगे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात ये थी कि आपने होस्ट नेशन का नाम नहीं लिया है। जो होस्ट नेशन है, जो पहला मैच खेल रहा है, उनको आपने कंसीडर नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है। मैंने लास्ट ईयर लिया था, पहले जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, लास्ट ईयर जब चैंपियंस ट्रॉफी खेले तब मैंने बोला था कि उनके पास फास्ट बॉलर अच्छे थे, 2-4 बैट्समैन अच्छा कर रहे थे। अब मुझे लगता नहीं है कि वो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है वैसी उनकी टीम भी नहीं है, मुझे लगता है। और होम कंडीशंस में फायदा कुछ मिलेगा उन्हें? पाकिस्तान में खेल रहे हैं, होम कंडीशन तो हमारे लिए भी है ना कि हम भी वहाँ भी खेलते हैं बहुत तो पूरे वर्ल्ड में हमारी होम कंडीशंस है। वर्ल्ड में तो नहीं कह सकता मैं, दुनिया बट हाँ, ये इंडिया जहां भी खेल रही है हर जगह नीला झंडा ही देखने को मिलता है। वो अलग चीज़ है, वो आप सोच रहे हो, लेकिन मैं विकेट और क्लाइमेट की बात कर रहा था कि जैसे हम अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हार के आए, तो वहाँ पे डिफिकल्टी हुई हमें खेलने में, लेकिन ये है कि हाँ ये हमारे अंडर है, हम आईपीएल खेलते हैं, 2-4 टूर्नामेंट खेले हैं, अफगानिस्तान के साथ भी वहाँ पे खेले हैं, काफ़ी खेले हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हम भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। बाहर तो आपने जैसे झंडे की बात करी वो तो रहेगा ही, प्लस विकेट को भी हम जानते हैं और क्लाइमेट को भी हम जानते हैं। बट सर फैंस कुछ सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं बार बार कि यही दुबई था 2021 में, T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ से हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे। खैर उसको हटा देते हैं, बैक टू करम अमित मिश्रा पर। सर मैं आपने बोली है तो बोल ही देता हूँ कि कई बार ना आप खेलते हैं, हर जगह आपको जीत नहीं मिलती है, लेकिन आपके ना परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा जाती है, तो कितनी जगह पे आप कहाँ जीते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो कई जगह फेल भी तो होगा ना, हर जगह थोड़ा ना कि मतलब 10 के 10 पॉइंट लेगा, कई जगह उसको 1 पॉइंट मिलेगा, कई जगह 2, उसको ओवरऑल देख के उसको पॉइंट देखा जाता है कि भैया 10 में से 8 पॉइंट है इस बंदे के, मतलब 8 मार्क्स हैं, तो वो आप देखिए 2 पॉइंट को तो कभी भी ऊपर नीचे चीज़ें होती है, कई बार कंडीशन सूट नहीं करती, कई बार कुछ होता है, कई बार
विकेट ठीक नहीं होती, कई चीज़ें हो जाती नहीं, हैं। सोशल मीडिया पर से जो सवाल उठ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। वो सवाल उठ रहे हैं कि पहले हम श्रीलंका से 27 साल बाद वनडे में हार गए, न्यूजीलैंड घर में आया हमें 3-0 से हरा कर चला गया, हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने चले गए वहां भी हार गए। तो फैंस कहीं ना कहीं श्रीलंका 27 साल बाद हारे हैं भाई, ये भी वनडे तो देखो, जी नहीं पॉजिटिव भी तो लो ना, जी। एक नेगेटिव भी क्यों लेते हो हर जगह। मिश्रा जी आज पॉजिटिव बात करने का मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात करूंगा, मुझे इंडिया को जिताना है जी, भाई, मैं इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूँ इंडियन नहीं, टीम का। लेकिन सर पिछले 6 महीने में देखें तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी नजर आई है। बिल्कुल हुई है, मैंने या आपको तो पहले बोला मैनेजमेंट बदला है। श्रीलंका का नाम मैंने लिया कि वो वहाँ पे हमने अच्छा नहीं किया, मैंने पिछली बोला आपको। हाँ ये है कि अब जो है हमारे, जब भी मैंने कहा कि हमारे लिए भी होम कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस अलग थे, वो हमारे लिए, जैसे मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे कंडीशन हमें पता है कि यहाँ पे ह्यूमिड भी होगा, थोड़ा सा गर्मी भी होगी, थोड़ा विकेट बाद में ड्राई भी होगी, हम इन कंडीशन पे खेलते हैं, तो हमारा हमेशा ऐसी जगहों पे अपर हैंड रहता है। बिल्कुल। तो चलिए चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो गई, अब अमित मिश्रा से जरा अमित मिश्रा की बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात तो निकल कर आ गई है। हाल फिलहाल में सर कोच आपका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, हाँ। काफी उन्होंने एक गहरी बातें कही आपके बारे में भी। उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरीके से संघर्ष अमित मिश्रा कर आए हैं, संजय भारद्वाज जी वहां पर थे जो गौतम गंभीर के भी कोच हैं, उन्होंने ये बात कही है। पर गौतम गंभीर ने बात बोली है? गौतम गंभीर ने ये बात नहीं बोली है, नहीं बोली ना, नहीं बोली है ठीक। जी। उनके कोच साहब ने बात कही है कि भाई बड़ा ज्यादा संघर्ष करके आए हैं। कुछ उन्होंने स्टोरियां भी बताई, मैं खुद आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने हेल्प की, अपनी पूरी फैमिली को भी आपने सपोर्ट किया। कहा कि सारे भाइयों के घर अमित मिश्रा ने बनवा दिए जी। इतना कुछ उन्होंने आपके बारे में कहा है। जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी है, शायद अमित मिश्रा का एक वो एंगल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर निकल कर आता है कि भाई कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ बातें कह देते हैं, लेकिन शायद स्ट्रगल स्टोरी कोई नहीं जानता और शायद आपने सुनाई भी नहीं कहीं। किसी ने पूछा ही नहीं कभी, तो कैसे बोलूँ? शायद वो पहले बार मुझे मौका आप ही मिल पूछ रहा रहे है हो। जी। नहीं, वो स्ट्रगल बहुत किया मैंने लाइफ में। एक सेकंड में आपको रोकना भी चाहूंगा। आप स्ट्रगल की बात करें तो मैं एक काफी खास आपकी फोटो भी लेकर आया हूँ। उस फोटो को मैं दिखाऊंगा, दर्शकों को भी कहेंगे भाई उस फोटो को आप जरूर देखें। ये फोटो आप खुद बताएं कहाँ की है और इस फोटो में आपके साथ कौन कौन मौजूद है, क्योंकि अब यहाँ बात स्ट्रगल की हो रही है तो अमित मिश्रा खुद बताएंगे भाई कि ये फोटो कहाँ की है, इनके साथ कौन कौन वहाँ पर मौजूद है। फोटो निकाल के लाए आप? देखिए आपकी फोटो मैं एक लेकर आया हूँ, पहले तो मैं दर्शकों को भी दिखाऊं। हम ये फोटो अमित मिश्रा की लेकर आए, पहले आप गेस करें, उसके बाद अमित मिश्रा खुद बताएंगे भाई ये फोटो कब की है और कहाँ की है। आई थिंक 2003 की है ये, और मैं फर्स्ट टाइम इंडियन टीम में आया था, तो हम 4 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे। मैं, गौतम गंभीर और क्या नाम था इनका, आविष्कार साल्वी और काले। क्या बात है। तो 2003 की बात है ये। मैंने बहुत मतलब विकेट लिए थे वेस्ट इंडीज़ में, उससे पहले भी ले रहा था, बट टीम में नाम नहीं आ रहा था। तो अनिल भाई इंजर्ड हुए थे शोल्डर वर्ल्ड कप के बाद, तो सडनली मैंने वेस्ट इंडीज़ इंडिया टूर में थे, हम चारों ही थे एक्चुअली। वहाँ पे मैंने अराउंड 4 या 5 मैचों में कुछ 30-35 विकेट निकाले थे। तो सडनली मुझे फ़ोन आया जैसे ही मैं घर पहुँचा कि आपका इंडियन टीम में नाम आ गया है। तो मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था एक्चुअली। हमारे में पहले क्या होता था, जैसे भारद्वाज सर की आपने बात करी, हम अगर रात को पहुँचे तो सर का सुबह फ़ोन आ जाता था कि प्रैक्टिस पे पहुँचना है सुबह, तो हमें पहुँचना होता था। तो आजकल की क्रिकेट पता नहीं कोच कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे ये होता था कि रात को आप पहुँचे हो तो सुबह सर आपको बुला लेंगे कि भैया प्रैक्टिस पे आना है सुबह, आप घर पे मज़ा नहीं कर सकते, रेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं प्रैक्टिस पे गया, तो शाम की बात थी, तो सर को पता लगा, सर को फ़ोन आया, मेरा फ़ोन बज रहा होगा, मैंने उठाया नहीं, प्रैक्टिस कर रहा था। उस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था सर उस टाइम पे, तो बस चल रहा था काम। तो सर को फ़ोन आया तो सर ने मुझे बोला कि तेरा नाम आ गया टीम में। मैं क्यों मजाक कर रहे हो सर? आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उससे पहले भी मैंने अच्छे टूर गए मेरे, जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा नाम आएगा, बट नहीं आया। तो फिर मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। फिर कह रहे थे कि सर से फिर बाद में क्यों मजाक कर रहे हो, मैं उधर चला गया उठ के। तो कह रहे नहीं ज़रा सच में तेरा नाम आया, ले बात कर। तो इंडियन टीम में कोई मैनेजर थे, पता नहीं कौन थे, मुझे याद नहीं है उनका नाम, कि अमित कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने इंग्लिश में बोला, उसने इंग्लिश भी नहीं आती थी पहले। मेरे को बस इतना समझ आई कि हाँ मेरा नाम आ गया है। और वो साउथ के थे कोई, तो साउथ की इंग्लिश थोड़ी सी और हाई फाई रहती है। तो मैंने कहा सर आप ही बात कर लो, मुझे समझ नहीं आया। इतना पता लग गया है कि या प्रैंक अब हुआ है, मेरे को लगा वो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, कोई बंदा आपको। अभी तक आपको यकीन? मुझे यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो फिर मैंने अपने, फिर मेरे को हरियाणा से जिसके लिए मैं डोमेस्टिक खेलता, फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि वाकई में मेरा नाम आया है। और एक बहुत अच्छा वो भी है, मतलब मदर मेरे थे, मैंने मदर को फ़ोन किया कि मम्मी मेरा ऐसे नाम आ गया है इंडियन टीम में। कह रही वो तो ठीक है, पहले जल्दी आ घर पे खाना खा ले। तो माँ का तो ही होता है, उनको मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन ये था कि
मम्मी इस चीज़ से बहुत खुश थी कि मैं थोड़ा बहुत पैसे भी कमा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। जब क्रिकेट नहीं खेला तो पिताजी बहुत गुस्सा होते थे, गालियाँ भी देते थे, बैट भी खाए हैं और बैट मुझे ही पड़ते थे। तो जब वो चीज़ें होने लग गई तो मदर को थोड़ा ईजी हो गया कि उनको फिर एक बाद में हो गया कि तेरा जॉब कब लगेगा, तेरा जॉब कब लगेगा। तो जैसे जी। नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिली के जो होता है, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ सिस्टम। फिर सिस्टरों की शादी वगैरह सब कुछ जो आपने बोला, जी। तो वो सब कुछ होने लग और गया। वो डेब्यू का एक्सपीरियंस कैसा था जब आपका वहाँ डेब्यू, वो क्योंकि वो जो ड्रेसिंग रूम था, सारे लेजेंड्स जब आप एंटर करके गए होंगे, टीवी पर बड़े देखा नाम थे हुआ है। जी हाँ, सारे दिग्गज हैं। कोई किस्से कहानी आपकी नज़र में? एक मुझे अभी तक याद है उसमें क्या क्या, मेरा ना जो किड बैग ड्रेसिंग रूम में जाता है तो बड़े बड़े नामों के बीच में मेरा किड बैग रख दिया, किसने रख दिया होगा। तो अब वहाँ पे सौरभ, ऐसे ऐसे सबके बैग थे। सचिन पाजी शायद वो सीरीज नहीं खेल रहे थे, सचिन पाजी नहीं थे, तो राहुल द्रविड़ और 2-3 जो भी दादा कैप्टन थे। दादा कैप्टन थे। अनिल भाई इंजर्ड हो चुके थे, तो उसकी जगह पे मेरा नाम आया। तो मैं जाके बैग ढूंढ रहा हूँ, अब मैं कैसे जाऊँ। मतलब हमको तो वो था कि यार इतने टीवी पे देखें इन सबको और सामने कैसे जाएं। आजकल तो सिस्टम अलग हो गया है, तो सब लोग सामने ही बैठ के आईपीएल में बैठ के खेलते हैं, घूमते हैं फिरते, जो भी है। पहले ऐसा था नहीं। तो अब मेरे साथ हरभजन या वीरू भाई कोई तो था, उनके साथ मैं खेला हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि मेरा बैग उधर पड़ा है, तो कह रहे जाके ले ले। मैंने कहा यार कौन कौन बैठा देख तो लो पहले एक बारी। कह रहे नहीं जा जा जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप जाके लेके आओ। तो मैंने जो ड्रेसिंग रूम में जो बंदे घूमते हैं तो उनको बोला कि मेरा बैग उठा के उस कोने में रख दे भाई, मैं वहाँ बैठूंगा। तो इसमें वीरू भाई या कोई आए मेरे पास, कह रहे यार क्यों टेंशन, सबसे मिलवाया मुझे। फिर जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या थी कि गौतम मेरे साथ खेला हुआ था, आविष्कार मेरे साथ खेला हुआ था और काले मेरे से थोड़ा सीनियर था। तो हम लोग वहाँ पे थे, तो हम लोग तीनों का एक ग्रुप तो नहीं कह सकते, एक कंफर्टेबल लेवल था कि भाई हम कुछ भी हो रहा है तो हम तीनों बैठ के बात कर ले रहे हैं। तो वो सब है। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे मैं और इंडियन टीम में खेला, बज्जीपा के साथ मैं साथ में खेला हूँ डोमेस्टिक, यूवी के साथ खेला हूँ डोमेस्टिक, और भी कई प्लेयर थे जैसे वीरू भाई बाद में खेलते हैं। तो फिर बाद में धीरे धीरे कंफर्ट लेवल बन गया। लेकिन ये है कि वो आज तक मुझे याद नहीं है। तो वीरू बज्जीपा कभी भी मिलते हैं ना, कहते हैं अब तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होता है, मतलब अब तो खैर नहीं, लेकिन बीच में कभी। मैंने कहा नहीं दिक्कत तो अभी भी होता है, लेकिन जैसे आप लोग मजाक कर सकते हो मैं अभी भी मजाक नहीं कर सकता हूँ उनके साथ। उतना ज़्यादा खुल नहीं सकते? नहीं खुल सकता, मैं बिल्कुल नहीं खुल सकता जी। सचिन पाजी अभी भी आ जाते हैं ना, तो मेरी एक रिस्पेक्ट अंदर से आ जाती है। मतलब उनके सामने उनको मैं अभी भी ऐसे देखता हूँ कि हाँ यार सचिन पाजी वैसे, तो वैसा है मामला। जी। वो लेकिन अब आईपीएल आने के बाद खत्म हो गया। नहीं अभी भी है, मेरा तो है, जी। मेरे को नहीं पता औरों का खत्म है। तो मैं, मेरा तो हमेशा रिस्पेक्ट वैसे ही रहे। उनके साथ मैं खेला कूदा हूँ ज़्यादा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ मैं मजाक भी कर लेता हूँ, थोड़ा वो भी कर लेते हैं। लेकिन सचिन पाजी का तो वो रिस्पेक्ट है। मतलब वो शुरू से ही बचपन से जब देखते खड़े उठते हैं ना, जब पापा भी देख रहे हैं आपके मैच, बड़े भाई भी आपके देख रहे हैं कि यार सचिन आ गया, सचिन का, तो वो रिस्पेक्ट हमेशा चल रही है। उस टीम में सबसे क्लोज कौन था आपके, जो जिनके साथ अभी भी बातें हो जाती हैं, कभी जोक करने का मन किया शेयर कर दिया? मतलब हरभजन, यूवी, गौतम, ये सारे हमेशा ही मतलब सदाबहार दोस्त रहे हैं मेरे। ईशान शर्मा, ये सब सारे दोस्त हैं मेरे। तो वो बात तो वो भी करते हैं, बट मुनाफ पटेल, ये सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, मतलब जिनसे मैं बात मजाक जो मर्जी कर सकता हूँ। वीरू भाई से भी होती है मजाक वजाक पूरी होती है। लेकिन पाजी के सामने ना मैं चुप हो जाता हूँ, ये सब करते हैं मजाक। मतलब मैंने तो आपको रोहित शर्मा के साथ भी मजाक काफी वो करते हुए तो देखा छोटा है ना मेरे से। जी। तो नहीं, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए पहले। ये छोटा है बड़ा है, ये कंफ्यूजन बड़े सालों वो तो से मेरे चल रहा है। सामने टीम में आया ना, तो बट ये है कि मैंने, वो मानते नहीं है, वो कहते हैं अरे अभी आप कितने के हुए हो। नहीं बोलता मैं भी डाल सकता हूँ, आउट तो अभी भी कर दूंगा उसको। तो लेकिन ये है कि हाँ एक कंफर्ट लेवल, मतलब मैंने कभी भी ये छोटा बड़ा कभी नहीं सोचा, रिस्पेक्ट सबको दिया। अब मजाक सबके साथ उसके साथ भी उठता बैठता था। अब सचिन पाजी तो लेवल तो अलग था, लेकिन जो और जितने भी साथ में थे, बज्जीपा, यूवी, सबका उठता बैठता, पूरी रिस्पेक्ट देनी, छोटों को भी बड़ों को भी, और वो भी मुझे देते थे, ऐसी बात नहीं है। वो भी मुझे पूरी रिस्पेक्ट, पूरी मजाक वजाक मैं उनको दूंगा। कहते हैं ना रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। विराट के साथ भी कोई शुरुआती कहानी, क्योंकि आपने बड़े शुरू में विराट को देखा हुआ है। विराट तो मेरे 14 साल का बच्चा था, तो हमारे साथ जो उनके कोच साहब हैं वो मेरे दोस्त थे, सोचो आप, राजकुमार शर्मा, तो उनके साथ मेरा मजाक चलता था। तो विराट तो बहुत छोटा बच्चा था मेरे आगे, तो ये समझ लो आप। तो उस वक्त आप देख के लग गया था कि भाई ये विराट कोहली बनेंगे? नहीं, उस टाइम तो नहीं लगा था, मैं सच नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन उनके कोच साहब ने मुझे बोला था कि लड़के के अंदर टैलेंट है, आप इसको देखो, ये करो। हमारे जैसे
हम दो अलग अलग जगह प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो आते थे खेलने। तो विराट कोहली को तो मैंने आपको छोले कुलचे भी खिलाए हुए तो वैसा छोटा बच्चा था, लेकिन चुलबुल बच्चा जो होता है ना वैसे उस टाइप का था, लेकिन टैलेंट मेहनती था वो शुरू से ही। और जिस तरह से उसने मेहनत करी है आगे चल के और अपने आप को ट्रांस किया है, चेंज किया है और जितना एक्सपायर किया है, मैं तो चाहूँगा कि अगले और 5-10 साल इंडिया के लिए खेले और ऐसी परफॉर्म करे और लोगों को इंस्पायर करे। बिल्कुल। तो चलिए भाई, अमित मिश्रा ने यहाँ पर विराट कोहली को लेकर कह दिया, विराट रोहित के साथ भी कह दिया भाई कि हंसी मजाक चलता रहता है, उम्र का सस्पेंस इन्होंने अभी नहीं खोला है, उसको ये बनाकर रखने वाले हैं। चलने अब खत्म कैसे बोलोगे आप? मतलब छोटा और लगता हूँ क्या उनसे बड़ा लगता? नहीं, ये तो है जितने लोग खड़े वो बता सकते हैं कि रोहित शर्मा बड़े हैं, अमित मिश्रा बड़े हैं, ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होने वाला है भाई। इसको हम मानते हैं कि अभी राज ही रहने देते हैं, राज ही रहने, लेकिन अच्छा है जी, अच्छा दोस्त है, अच्छा लड़का है, अच्छा मेहनती लड़का है। और दोनों मतलब ये नहीं उनके बारे में जो कहानियां चलती हैं कि 2007 वाले रोहित शर्मा आज भी कंटिन्यू है, बिल्कुल वैसे ही है, कैप्टन सेम बन गए, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। मतलब मैं अब कमेंट्री कर रहा था एक मैच में, तो वो आ गए मेरे पास बात करने, ये वो मजाक चल रहा है, बात हो रही है सामने, मैंने उसको कमेंट्री में बोला, मैं कहा तू इधर आ जा, तो वो भी आ गया, तो बात हो रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने उसके अंदर वो जिसके साथ जैसा था वैसा ही है। अगर आपसे वो कम बात करता था तो कम बात ही करेगा, अगर आप उसके दोस्त हो तो मजाक करेगा, चाहे वो कहीं भी हो। तो वो एक अच्छी चीज है। वो ग्राउंड पे भी दिखता है कि जूनियरों के साथ कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कई बार कर देते हैं। वो प्यार, मैं तो प्यार कहता हूँ भाई। अपने बच्चों को, आप किसी छोटे भाई को अगर आप प्यार करते हो तो डांटते भी तो हो ना कि गलत कर रहा है तू। कोई गार्डन में नहीं घूमेगा, है ना? हाँ जी, गार्डन में घूमने नहीं आए हो भाई, खेलने आए हो, खेलो वैसा। बिल्कुल। तो भाई अमित मिश्रा ने यहाँ पर रोहित शर्मा की भी बात कर दी है, विराट कोहली के बारे में बता दिया है, जो कि अब खत्म करने की मांग यहाँ पर हो रही। तो आखिरी सवाल, जी, क्या अमित मिश्रा पॉलिटिक्स में भी जाने की सोच रहे हैं? क्योंकि अमित मिश्रा को देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, मतलब अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर रखते हैं। अगर कहीं मौका आया, अमित मिश्रा आगे चलकर दिख सकते हैं। देखिए अगर कोई अच्छे काम के लिए मुझे बुलाया जाएगा, मैं हमेशा रेडी रहूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, लेकिन अच्छे काम करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, अमित मिश्रा हमारे साथ थे, इन्होंने यहाँ पर अपना फ्यूचर एम भी बता दिया और चैंपियंस ट्रॉफी लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है भाई कि अपनी 4 टीमें भी बता दी हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं, और पार्ट 2 हमारे पॉडकास्ट का देखना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू।